तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी थी ताजमहल और तेजो महाल कंट्रोवर्सी के बारे में, और उस वीडियो के एंड में मैंने ये बोला भी था कि मैं आपको इस चैनल पे जो भी कहानियां सुनाता हूँ, जो भी चीजें बताता हूँ, वो कहीं ना कहीं वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं। उनके पीछे की जो स्टोरी होती है वो कहीं ना कहीं लिखी हुई होती है, उसके कुछ प्रूफ्स होते हैं, तभी मैं आपको वो कहानियां सुनाता हूँ। अगर कोई हॉरर स्टोरी भी है तो उसके पीछे अगर कुछ लिखा गया है, कुछ सबूत है, तभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ इसी तरीके की है, जो एक शापित कुर्सी के बारे में है। इस कुर्सी के बारे में यह माना जाता है कि इस कुर्सी पर जो भी बैठा वो कुछ ही समय के बाद मर गया। मिस्टीरियस सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि एकदम हंसता खेलता स्वस्थ इंसान अगले ही दिन इस दुनिया से चला गया, अगर वो उस कुर्सी पर बैठा हो तो। ये कुर्सी आज की डेट में भी एक म्यूजियम में रखी हुई है, बल्कि मैं लटकी हुई है कहना ज्यादा सही होगा। इस श्राप की ही वजह से उस कुर्सी को म्यूजियम में जमीन पर नहीं रखा गया, उसे हवा में रस्सियों से टांगा हुआ है, ताकि कोई गलती से भी उस पर बैठ ना जाए। कुछ लोग होते हैं ना, शरारत करने में बड़ा मजा आता है उनको। कहा जाता है जिस चीज से मना किया जाता है लोग खास तौर पर वही करते हैं। इसी वजह से कोई किसी भी शरारत में या मजाक में उस कुर्सी पर बैठ ना जाए, इसी वजह से उस कुर्सी को हवा में लटका के रखा गया। क्या है इस शापित कुर्सी का इतिहास, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कहानी है इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर के एक जगह थग्स के बारे में, जो शुरू होती है 1800 सेंचुरी में। यहां पर दो दोस्त रहा करते थे, थॉमस बग्सबी और डैनियल ऑटी। इन दोनों की एज में काफी डिफरेंस था, लेकिन ये दोनों ही चोरी के धंधे में इन्वॉल्व थे, साथ में ही काम किया करते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों छोटी मोटी चोरियां करते, नकली करेंसी वगैरह छाप लेते, और इससे इनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। जैसे मैंने कहा, इनकी एज में थोड़ा डिफरेंस था, तो डैनियल जो था वो एज में बड़ा था, और उसकी एक बेटी थी जो ऑलमोस्ट थॉमस की ही एज की थी। दोनों में आना जाना भी था एक दूसरे के घर में। तो धीरे धीरे जो थॉमस था उसको डैनियल की बेटी एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। जब डैनियल को ये बात पता चलती है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई चलो मेरे साथ में ही काम करता है, दोस्त है मेरा, तो ठीक है, मैं इससे अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूं। क्योंकि जानता था उसको अच्छे से, एज में काफी डिफरेंस था, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन हो। सेम धंधे में ही काम करते थे, तो उसको लगा कि शादी करा देना ठीक है। तो जब डैनियल को ये सारा बात पता चलती है, वो थॉमस से इस बारे में बात करता है और फिर अपनी बेटी एलिजाबेथ की शादी थॉमस से करवा देता है। अब दोनों ससुर और दामाद बन जाते हैं, और अच्छा इनका धंधा साथ में चलने लगता है, और अच्छे से ये लोग काम करने लगते हैं। अच्छा, थग्स में एक बार था जो इन लोगों का फेवरेट बार हुआ करता था, और उस बार में भी एक चेयर थी जो थॉमस को बहुत प्यारी थी। वो लोग जो भी धंधा वंधा दिन में करते, उसके बाद शाम को जाते, रेगुलरली ही उस बार में उनका जाना आना था। जब भी वो उस बार में जाते तो थॉमस उस खास चेयर पे ही बैठा करता था। होता है ना, कई लोगों को कुछ जगह पसंद होती है कि कहीं जाते हैं तो वहीं जाके बैठते हैं। आपके भी घर में एक जगह होगी जहां पे आपको बैठना ज्यादा पसंद होता होगा। तो उनका भी रोज का आना जाना था उस बार में। तो एक चेयर हुआ करती थी जो थॉमस को बहुत पसंद थी। इवन अगर वो बार में आया है, उस चेयर पे कोई और बैठा हुआ है, तो क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर था, तो वो उस बार के मालिक से बात करके उनको चेयर से हटवा भी देता था। कभी कभी अगर कस्टमर हटने से मना करता था तो थॉमस थोड़ा गर्म दिमाग वाला होने की वजह से लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था। तो मालिक अवॉइड करता था कि जहां तक हो सके उस कुर्सी को उसके लिए खाली रखो, और कोई बैठा हो तो उससे प्यार से बोल के हटवा देता था। लेकिन थॉमस अगर उस बार में आया है तो बैठता उसी चेयर पे था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। थॉमस और एलिजाबेथ की शादी को भी काफी समय हो जाता है, और जैसा कि नॉर्मल पति पत्नी में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, उन लोगों के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। लेकिन जब डैनियल को इन सब चीजों के बारे में पता चलता था तो वो थॉमस से काफी नाराज हो जाता था कि वो उसकी बेटी को खुश नहीं रख रहा है या उसके बेटी से लड़ाई कर रहा है। थॉमस को ये बात पसंद नहीं आती थी कि पति पत्नी के बीच में वो क्यों बोल रहा है। कई बार उनकी इस बारे में बहस होती, लेकिन वही है कि दोस्त भी थे, धंधा भी साथ में था, तो किसी तरीके से बात हो जाती थी। अब बात है 1702 की। डैनियल और थॉमस अपने रेगुलर रूटीन की तरीके से शाम को उस बार में पहुंचते हैं जो उनका फेवरेट बार था। थॉमस अपनी चेयर पे आके बैठता है, डैनियल साथ में बैठता है, और उनकी इसी चीज के बारे में बात होनी शुरू हो जाती है।
डेनियल थॉमस को ये कहता है कि उसे डेनियल की बेटी एलिजाबेथ के साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस बार उनकी जो बहस थी वो थोड़ा ज्यादा लेवल पे पहुंच जाती है। अब नशे में थे या क्या था, लेकिन अब इनकी जो बहस थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद में थॉमस वॉशरूम चला जाता है, और जब वो वॉशरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि उसका ससुर डेनियल जो है वो उसकी फेवरेट चेयर पे बैठा हुआ है, जिस पे थोड़ी देर पहले थॉमस बैठा हुआ था। अब उस बार का ओनर हो या रेगुलर कस्टमर हो, सबको ये बात पता थी कि वो चेयर थॉमस को बहुत प्यारी है। वैसे ही दोनों नशे में थे, ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी। थॉमस काफी गुस्सा होता है डेनियल पे और उसको बोलता है कि वो उस चेयर से उठ जाए। डेनियल भी रुद पे आ जाता है, बोलता है कि मैं नहीं उठूंगा उस चेयर से। दोनों में इस प्लेयर में और काफी ज्यादा लड़ाई होती है और थॉमस डेनियल के ऊपर हमला कर देता है। वो जब डेनियल के ऊपर हमला करता है तो उसका वार थोड़ा घातक साबित हो जाता है और डेनियल की उसी चेयर के ऊपर मौत हो जाती है। बार में सब लोग उनकी लड़ाई देख ही रहे थे। जब वो देखते हैं कि थॉमस के हाथों डेनियल का कत्ल हो गया है तो उन्हीं में से कोई एक पुलिस को खबर कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पे आ जाती है और थॉमस को रंगे हाथों उसके ससुर डेनियल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब थॉमस के ऊपर कत्ल का मुकदमा चलता है और वहां पे गवाहों की या सबूतों की तो कोई कमी थी नहीं, रंगे हाथ उसको पकड़ा गया था। तो जो हथियार उसने यूज किया था डेनियल को मारने के लिए, जो वहां पे गवाह थे, जो उसके सबूत थे, वो सब कुछ मौजूद थे। तो जब उसके ऊपर मुकदमा चलता है थॉमस के ऊपर, तो ये बहुत इजीली साबित हो जाता है कि उसने ही अपने ससुर डेनियल की हत्या की है, कत्ल किया। और इस कत्ल के लिए उसको फांसी की सजा दी जाती है। लगभग 1 साल तक ये मुकदमा चलता है, सारी गवाही सबूत वगैरह पेश किए जाते हैं, वो भी अपनी दलीलें देता है, कोर्ट में अपील करता है, लेकिन फाइनली ये साबित हो जाता है, ऑब्वियस ही था कि उसने अपने ससुर का कत्ल किया और इसके लिए उसको सुनाई जाती है सजाए मौत। 1702 में ये कत्ल हुआ था, 1703 में उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। अब उसकी फांसी का दिन तय कर दिया जाता है और थॉमस इंतजार करता है अपने फांसी के दिन का। जब उसकी फांसी को 1-2 दिन ही बचे होते हैं तो कई जगहों पे ये रूल होता है कि किसी भी फांसी या सजाए मौत का जो कैदी होता है उसको मरने से पहले उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। और ये आखिरी ख्वाहिश कुछ ऐसी ही हो सकती है जो इजीली पूरी की जा सके, जैसे कुछ खाना चाह रहा है, कोई कपड़ा चाह रहा है, कोई ऐसी चीज चाह रहा है जो इजीली अवेलेबल की जा सके, जिसमें कोई कानूनी दांव पेच ना फंसे, तो वो इच्छा पूरी की जाती है। तो जब थॉमस से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो कहता है कि जो उसका फेवरेट बार है जहां पे ये पूरी घटना हुई, जहां पे उसके हाथों कत्ल हुआ, वो उसी बार में दोबारा जाना चाहता है। और जो उसकी फेवरेट चेयर थी जिसकी लड़ाई की वजह से उसके हाथों कत्ल हुआ, वो उसी चेयर पर बैठ के एक आखिरी जाम पीना चाहता है, आखिरी ड्रिंक पीना चाहता है उसी चेयर के ऊपर बैठ के। जो उस समय के कानून के जानकार थे वो इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये एक एक्सेप्टेबल चीज है। अगर वो सिर्फ एक ड्रिंक करना चाहता है तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मना कर दिया जाए। तो बात होती है और उसकी फांसी के एक दिन पहले उसको वापस उसी बार में पुलिस वाले लेके जाते हैं। वो अपनी फेवरेट कुर्सी के ऊपर बैठता है, उसे एक ड्रिंक बना के दिया जाता है, वो अपना ड्रिंक पीता है और जब उस कुर्सी से खड़ा होता है तो उस कुर्सी से भी अलविदा लेता है और वहां मौजूद हर एक इंसान को एक चेतावनी देता है कि ये उसकी कुर्सी है और उसके जाने के बाद अगर कोई इस कुर्सी पे बैठा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो सबको एक तरीके से चेतावनी देता है कि उस कुर्सी पे आज के बाद कोई भी ना बैठे, वरना उस इंसान के लिए, जो भी उस कुर्सी पे बैठता है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सब लोग उसकी इस बात को सुनकर डर जाते हैं। खैर थॉमस को वहां से पुलिस लेके चली जाती है, अगले दिन तय समय पर उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन जो ये कहानी थी ये उस पूरे के पूरे इलाके में फैल जाती है कि थग्स का एक बार है जहां पे एक कुर्सी रखी हुई है जिस पे एक इंसान का कत्ल हो गया, दूसरा इंसान जिसकी वो फेवरेट थी उसने श्राप दिया एक तरीके से कि कोई उस पर बैठेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो दूर दूर से लोग उस कुर्सी को देखने आने लगे, उसके किस्से सुनने आने लगे। जो उस बार का मालिक था वो भी उस कुर्सी को उठा के एक अलग जगह पे रख देता है
क्योंकि पुराने जमाने की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है, 1702 1703 की। तो उस समय में लोग इन चीजों पे काफी ज्यादा मानते थे। तो वो ये कहता है कि जब इसके बारे में इतनी सारी बातें हो ही गई हैं, इस कुर्सी के पीछे एक का कत्ल हो गया, दूसरे को फांसी हो गई, वो बोल के भी गया, तो उसको कोने में रख देते हैं। अब लोग इस कुर्सी के बारे में पूछते हुए आते, वो उन्हें इसकी कहानियां सुनाता और इसके बारे में बताता, लेकिन कोने में रख देता और स्टाफ को उसने बोल रखा था कि किसी को उस पर बैठने मत देना, बस उसको एक प्रचार के तरीके से यूज करो कि ये वो कुर्सी है जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई। अब धीरे धीरे समय बीतता है, जो उस बार का मालिक था वो उस बार को किसी और को बेच देता है। नया मालिक जो होता है वो उस बार का नाम ही बग्सबी के ऊपर, थॉमस बग्सबी के ऊपर रख देता है और एक तरीके से प्रचार करता है उस बार का और उस कुर्सी का, जहां पे लोग उस किस्से को सुनने के लिए आए, वहां पे आके खाए पिए और इस बारे में एक तरीके से पब्लिसिटी करता था कि आओ और उस शेर को देखो जिसकी वजह से 2 कत्ल हुए। लोग भी आते, किस्सा सुनते, खाते पीते चले जाते। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम तब तक नहीं हुई थी। एक दिन एक चिमनी की सफाई करने वाला कर्मचारी आता है उस बार में, और जब सफाई हो रही होती है तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग बाहर ही होते हैं। वो पूरी चिमनी की सफाई करता है और उसके बाद जब जो थक जाता है तो नीचे आके वो उसी कुर्सी पे बैठ जाता है जिसके ऊपर थॉमस ने वो कर्स डाला था। उस समय ज्यादातर लोग वहां पे नहीं थे। थोड़ी देर में जब लोग आते हैं और उसको उस कुर्सी पे बैठा हुआ देखते हैं तो भागते हुए उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि वो उस कुर्सी से उठ जाए, यही वो शापित कुर्सी है जिसके बारे में थॉमस बग्सबी ने मना किया था बैठने से। अब जो चिमनी वाला था वो इन चीजों में ज्यादा मानता नहीं था, तो वो हंसते हुए उठ जाता है और वहां से चला जाता है ये बोलते हुए कि ठीक है, कुछ नहीं होता, ये सब कही सुनी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगले दिन पता चलता है कि जो शख्स चिमनी सफाई करने के लिए आया था उसकी लाश उस बार से ही थोड़ी दूर सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। जब बार के मालिक को ये बात पता चलती है तो वो इस बारे में थोड़ा चिंतित होता है कि जो कुर्सी उसके यहाँ रखी हुई है वो उसकी कहानियां तो सुनाता है, लेकिन क्या सच में वो शापित है? लेकिन वो उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे भी एक किस्से के तरीके ही लेता है, उसको उसमें जोड़ देता है। लेकिन फिर अगले कुछ दिन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो लोगों की और उस बार के मालिक की सोच उस कुर्सी के बारे में बदल के रख देती हैं। थोड़े दिनों के बाद वहां पे 2 पायलट आते हैं जो बात करते करते किसी का ध्यान नहीं रहता तो उसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। पता चलता है कि वो थोड़े दिन बाद किसी लड़ाई में गए थे और वहां से वापस नहीं आ पाए। एक और इंसान था जो किसी का ध्यान नहीं जाता तो जाके उसी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, उसे वहां से हटाया जाता है और अगले दिन अगली ही गली में जहां पे वो बार था उससे अगली गली में खंबे से लटकी हुई उसकी लाश मिलती है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जिसमें अलग अलग घटनाओं में लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है जो उस कुर्सी पे बैठे थे 24 घंटे के अंदर अंदर। इसी तरीके से थोड़े समय बाद एक और महिला आती है जो उस बार में सफाई वगैरह करती है और थक जाती है तो उसी कुर्सी पे बैठ जाती है। जब लोगों का ध्यान जाता है वो उसे हटाते हैं, पता चलता है कुछ घंटों के बाद ही उस महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब जो बार ओनर था जो पहले इस कुर्सी की कहानियां सुना सुना के लोगों को बार में बुलाया करता था, उसे भी थोड़ी चिंता होती है। वो सोचता है कि जब तक कहानियां सुना के बिजनेस मिल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब एक के बाद एक कई लोगों की अगर डेथ हो चुकी है और हर एक का इस कुर्सी से संबंध निकल के आता है कि कोई कुछ करने आया था, कोई थक गया था, कोई बिना जानकारी की वजह से बैठ गया, जो भी उस कुर्सी पे बैठा थोड़े ही समय के अंदर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो वो जो इस बार का पुराना ओनर था उससे भी बात करता है, वो भी यही कहता है कि भाई इसके ऊपर 2 जाने गई हैं इस कुर्सी की वजह से और इसको श्राप भी दिया था थॉमस ने, तो ज्यादा अच्छा होगा कि उस कुर्सी पे किसी को ना ही बैठने दो। अब जो नया बार मालिक था वो ये सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके बार के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी की डेथ होती है तो फिर कुछ जांच वगैरह भी की, हर टाइम अगर उसके इस बार का ही नाम उसमें आएगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो वो अपने कर्मचारियों को कहता है कि इस कुर्सी को उठा के बेसमेंट में रख दो, ये ना यहाँ पे रहेगी ना इस पे कोई बैठेगा, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो कर्मचारी यही करते हैं, उस कुर्सी को उठा के अब बार के बेसमेंट में रख दिया जाता है। अब कुर्सी को बेसमेंट में रख के जो बार का मालिक था वो निश्चिंत हो जाता है।
थोड़ा समय और बीतता है और एक दिन बार में सामान लेके एक इंसान आता है, तो कर्मचारी उसको कहते हैं कि जाके वो नीचे बेसमेंट में उस सामान को रख दे। 2-3 बार वो सामान लाता रखता है तो थक जाता है और वो बेसमेंट में उस कुर्सी पे बैठ जाता है। जब कर्मचारी देखते हैं कि थोड़ा टाइम हो गया वो ऊपर नहीं आया, तो वो नीचे जाके देखते हैं कि वो उसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। वो जल्दी से उसको उठाते हैं, बोलते हैं कि इस पे नहीं बैठना था, ये शापित कुर्सी है। वो इंसान भी वहां से ये बोल के चला जाता है कि नहीं, मैं इन सब चीजों पर नहीं मानता, और पता चलता है कि अगले दिन उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जब बार के मालिक को इसके बारे में पता चलता है तो अब वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ऊपर रखा था, तब भी लोगों को मना करने पे वो बैठ जाते थे, अब उसको बेसमेंट में रखवा दिया, तब भी लोग बैठ रहे हैं और जाने जा रही हैं उस कुर्सी की वजह से। तो वो सोचता है कि वो उस कुर्सी को अपने बार से ही बाहर निकाल दे, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस कुर्सी को किसी को भी देगा या कहीं पे भी रखेगा तो लोग तो बैठेंगे, तो लोगों की जान जाती ही रहेगी। तो वो कांटेक्ट करता है थग्स के म्यूजियम से। म्यूजियम के जो लोग होते हैं उनको वो पूरी कहानी बताता है, सारे इंसिडेंसेस के बारे में बताता है। म्यूजियम वाले लोग भी इस चीज के बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ भाई, एक्चुअली में ये एक थॉमस बग्सबी हुआ करता था जिसकी ये फेवरेट चेयर थी। फिर एक कोर्ट केस निकल के आता है जिसमें पता चलता है कि उसने अपने ससुर की इस पे हत्या की थी, आखिरी इच्छा के तौर पे इस पे वो आया था, उसने कर्ज किया था इसको। और उसके बाद में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके भी कई सारे गवाह थे जो थग्स के उस बार में आते थे, जिन्होंने देखा था कि लोग उस पर बैठे हैं और उसके बाद अगले दिन उनकी डेथ हो गई है। कर्मचारी जो थे उनके पास तो आंखों देखी चीज थी कि लोग आए, सफाई करने वाले आए, सामान रखने वाले आए, वैसे ही कर्मचारी या कोई गेस्ट आया जो गलती से उस कुर्सी पर बैठ गया और थोड़े ही समय में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। तो थग्स म्यूजियम वाले जो होते हैं वो उस कुर्सी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जो बार का मालिक होता है वो एक शर्त रखता है कि इस कुर्सी को जमीन पर नहीं रखा जाएगा, इसको हवा में लटका के रखा जाएगा ताकि गलती से भी इस पर कोई बैठ ना पाए। म्यूजियम वाले उसकी ये बात मान जाते हैं और 1978 में ये कुर्सी थग्स के म्यूजियम में रख दी जाती है। आज की डेट में भी थग्स में ये कुर्सी थग्स के म्यूजियम में उसी तरीके से हवा में लटकी हुई है। लंदन से लगभग 200-250 मील दूर है ये थग्स नाम की जगह। आप भी अगर कभी वहां जाएं तो इस कुर्सी को उस म्यूजियम में, थग्स म्यूजियम में देख सकते हैं। 300 साल हो चुके हैं इस कुर्सी के इतिहास को। कई लोगों ने इसके पीछे अपनी जान गंवाई। कुछ लोगों का कहना है कि 6 से 10 लोग थे जिन्होंने इसकी वजह से अपनी जान दी। कुछ लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा 30 से भी ऊपर है। आज की डेट में भी इस कुर्सी को इतिहास की सबसे ज्यादा शापित कुर्सी के तौर पर जाना जाता है। जैसा मैंने कहा, अगर आप चाहें तो थग्स म्यूजियम में जाके इसको देख सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दुनिया की सबसे शापित कुर्सी के बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।